Hello everyone, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग ब्रिटिश और अमेरिकी राजनीतिक दल व्यवस्था को पढ़ेंगे, जानेंगे ब्रिटेन की राजनीतिक दल व्यवस्था और अमेरिका की राजनीतिक दल व्यवस्था में क्या समानता और क्या असमानता है। दोनों में तुलना को भी पढ़ेंगे और दोनों के इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि ब्रिटेन और अमेरिका के राजनीतिक दलों की व्यवस्था क्या है। ब्रिटिश व अमेरिकी दल व्यवस्थाओं की तुलना। ब्रिटेन की दल प्रणाली और अमेरिका की दल प्रणाली में क्या तुलनात्मक संबंध है, क्या दोनों की व्यवस्था है, आइए हम इसे एक एक करके जानेंगे। प्रत्येक देश की राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दल पाए जाते हैं। जैसा कि हम आप सभी लोग जानते हैं, जितने भी देश हैं सारे देशों में किसी देश में एक दल है, किसी देश में दुई दल है, किसी देश में बहुदलीय प्रणाली है। सारे देशों में दलीय प्रणाली की व्यवस्था अलग अलग है। हमारे देश में बहुदलीय प्रणाली है। ब्रिटेन और अमेरिका में तो द्विदलीय प्रणाली ही है। और चीन कहिए, रूस कहिए, और फिर उत्तरी कोरिया, ये सब में जो है एक दलीय प्रणाली है। प्रत्येक देश की तरह भारत भी दल प्रणाली की व्यवस्था के साथ साथ यहाँ के संविधान के तहत शासन व्यवस्था को चलाने का व्यवस्था है। तो प्रत्येक देश के राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दल पाए जाते हैं, जिसके द्वारा एक सरकार का निर्माण किया जाता है। ब्रिटेन व अमेरिका में जो राजनीतिक दल पाए जाते हैं उनमें दो प्रमुख समान बातें हैं। क्या है दो प्रमुख समान बातें? जिसमें पहला है कि दलों का संविधानेतर विकास। दलों का संविधान के उत्तरार्ध में जो विकास हुआ है उसे हम जानते हैं। ब्रिटेन व अमेरिका दोनों ही देशों में राजनीतिक दल संविधानेतर विकास के परिणाम है। दोनों ही देशों में राजनीतिक दलों को कानूनी स्थिति प्राप्त न होते हुए भी वे शासन व्यवस्था की आधारशिलाएं हैं। ब्रिटेन और अमेरिका की कहा जाता है कि राजनीतिक दल व्यवस्था में कानूनी रूप से वैसा कुछ नहीं बनाया गया है, लेकिन फिर भी दोनों के देशों में शासन व्यवस्था का आधारशिला राजनीतिक दल है। दूसरा जो पॉइंट है वो है द्विदलीय प्रणाली। हमने कहा था कि ब्रिटेन और अमेरिका में दो दल है। दोनों देशों के राजनीतिक दलों में एक अन्य प्रमुख समानता द्विदलीय पद्धति की है। दोनों देशों में दो ही राजनीतिक दलों को देश की राजनीति में प्रभावशाली स्थिति प्राप्त है और देश की राजनीति में अन्य राजनीतिक दलों का कोई महत्व नहीं है। ब्रिटेन में दो दल है, अनुदार पार्टी और लेबर पार्टी। और अमेरिका में जो दल है वो है डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी, जो वर्तमान में भी कार्यरत है। ये हमने अमेरिका और ब्रिटेन के दलीय प्रणाली की समानता को जाना। अब हम जानते हैं ब्रिटेन और अमेरिका दोनों देशों के राजनीतिक दलों में असमानता क्या क्या है। ठीक है, दोनों के दलों में हम असमानता को जानते हैं। पहला है कि विचारधारा के प्रसंग में असमान है। दोनों का विचारधारा में अंतर है।
ब्रिटेन व अमेरिका के दोनों राजनीतिक दलों में सिद्धांत और विचारधारा का स्पष्ट रूप से अंतर पाया जाता है। सैद्धांतिक रूप से भी और विचारधारा के रूप में भी दोनों में असमानता पाया जाता है। ब्रिटेन के दो दलों में प्रथम जो अनुदार दल है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और विद्यमान स्थिति को कम से कम परिवर्तनों के साथ बनाए रखने के पक्ष में है। जो ब्रिटेन में जो दल है, पहला दल है अनुदार दल, तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है और जो वर्तमान स्थिति में जो भी स्थिति है वर्तमान में विद्यमान, उसमें परिवर्तन के साथ कुछ बातें को बनाए रखने के पक्ष में है। और वहीं दूसरे दल जो श्रमिक दल है, जिसे मजदूर दल लेबर पार्टी कहा जाता है, उसका उद्देश्य है शांतिपूर्ण और संवैधानिक पद्धति से प्रजातांत्रिक समाजवाद की स्थापना करना। कहा जाता है कि भारत में भी मुख्य रूप से दो ही विचारधारा है, एक समाजवादी रूप से और दूसरा पूंजीवादी। जैसे कि बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि ये पूंजीपतियों की सरकार है, और कांग्रेस की सरकार को कहा जाता है कि ये सभी को लेके चलने वाली दल है, यानी समाजवादी दल। समाज को बराबर में लाने का प्रयास करता है और समाज को जो है हर क्षेत्र में हर वर्ग के लोगों को समानता लाने के लिए जो है कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। उसी प्रकार से ब्रिटेन और अमेरिका के बीच भी देखा जाता है। तो ब्रिटेन में जो रिपब्लिकन ये जो मजदूर दल है, यह जो है शांतिपूर्ण और संवैधानिक पद्धति से प्रजातांत्रिक समाजवाद की स्थापना करना चाहता है। इसी तरह से अमेरिकी राजनीति में जो दो प्रमुख दल है, एक है रिपब्लिकन पार्टी और दूसरा है डेमोक्रेटिक पार्टी, दोनों में विचारधारा संबंधी भेद का अभाव पाया जाता है। विदेश नीति का राजनीतिक और आर्थिक जीवन की आदर्शों के संबंध में इन दोनों राजनीतिक दलों का एक समान दृष्टिकोण है। लॉर्ड ब्राइस ने अमेरिकी राजनीतिक दल के दो दलों की तुलना दो ऐसी खाली बोतलों से की है जिनमें अलग अलग पेय के लेबल लगे हुए हैं। इसी तरह से एमर्सन की यह पंक्ति भी ब्रिटिश दलों से अमेरिकी दलों का भेद ही बताती है कि साधारणतया हमारे जो दल है वो अमेरिकी दल परिस्थितियों के दल है, सिद्धांतों के नहीं। ये जो है अमेरिका और ब्रिटेन के दलों के बारे में बताता है। दूसरा पॉइंट है कि संगठन और दृष्टिकोण का अंतर है, यानी ऑर्गेनाइजेशन और दोनों का जो व्यू है दोनों में अंतर है। संगठन और दृष्टिकोण की दृष्टि से ब्रिटिश राजनीतिक दल राष्ट्रीय होते हैं और उनमें बहुत अधिक सुदृढ़ संगठन भी देखा जाता है। कहाँ? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में जो संगठन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी दृष्टि से ब्रिटिश राजनीतिक दल राष्ट्रीय होते हैं और उनमें बहुत अधिक सुदृढ़ यानी कि मजबूती से संगठन को देखा जाता है। लेकिन वहीं अमेरिका का जो राजनीतिक दल है, अमेरिकी राजनीतिक दलों में स्थानीयता की प्रवृत्ति प्रबल है, क्योंकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है और केंद्र की अलग है और फिर स्टेट का सारे कुछ जो है अलग है, सेंट्रल का अलग है। तो इसीलिए स्थानीयता की प्रबलता ज़्यादा देखा जाता है। स्थानीय यानी कि जो स्टेट है, स्टेट में अलग संविधान है, स्टेट की भी नागरिकता प्राप्त, तो वहाँ पे दोहरी नागरिकता है। ब्रिटेन में तो हमारे ही देशों की तरह जो है एकहरी नागरिकता है। तो ये असमानता पाया जाता है। अमेरिकी राजनीतिक दल केवल राष्ट्रपति के चुनाव के समय ही राष्ट्रीय रूप धारण करते हैं, अन्यथा वे स्थानीय और राज्य संगठन ही होते हैं। यानी कि वहाँ पर राज्य ही सर्वोपरि है, वहाँ पे सिर्फ राष्ट्रपति यानी राष्ट्र अध्यक्ष के चुनाव के समय ही सारे स्टेट एक संगठन या एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं। राष्ट्रीय हित के लिए सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव के समय ही जो है वो अपना राष्ट्रीय हित दिखाते हैं। लेकिन ऐसा राजनीतिक दल जो है
ब्रिटेन में नहीं है। ब्रिटेन में जैसे हमारे भारत में है उसी प्रकार से है। तीसरा जो प्रणाली है वो है लूट प्रणाली के आधार पर अंतर। दोनों में लूट प्रणाली के आधार पर दोनों में बहुत अंतर है। अमेरिका में जो राजनीतिक दलों से ही संबंधित एक विशेषता लूट की प्रणाली है, जिसके द्वारा विजेता दल बहुत बड़ी संख्या में नागरिक सेवाओं से संबंधित पद अपने ही राजनीतिक दल के समर्थकों को प्रदान करता है। नागरिक पद जो होता है यानी सिविल सर्विस, जो गवर्नमेंट सर्विस जो होता है, उसमें क्या होता है कि जो दल जीत के आता है ज़्यादातर वही दल के लोगों को पब्लिक सर्विस में जगह मिल जाता है। बाकी जो सत्ता से जो बाहर रहते हैं तो उन्हें जो है उनके समर्थकों का पब्लिक सर्विस में कोई जगह मिलने की संभावना बहुत कम रहती है। और ब्रिटेन में राजनीतिक दलों और उनके व्यवहार में ऐसी किसी पद्धति को नहीं अपनाया गया है जैसा हमारे देश में सैद्धांतिक रूप से है। व्यवहारिक में क्या है वो हम आप सारे लोग जानते हैं, लेकिन जो सैद्धांतिक रूप है ब्रिटेन की तरह ही है। चौथा जो पॉइंट्स है वो है अनुशासन की दृष्टि से अंतर। दोनों में जो डिसिप्लिन की जो दृष्टि है उसमें भी अंतर पाया जाता है। ब्रिटिश राजनीतिक दल अपने कठोर अनुशासन के लिए प्रसिद्ध है और ब्रिटिश राजनीतिक में दल के सदस्यों द्वारा दल अनुशासन की अवहेलना की घटनाएं बहुत कम मिलती है देखने को। लेकिन यह कठोर दलीय अनुशासन अमेरिकी राजनीतिक दलों के लिए ऐसी ईर्ष्या की वस्तु है जिसे उनके द्वारा कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सका है। अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों द्वारा जो है अनेक बार अपने दल के नेता के आदेशों निर्देशों की अवहेलना भी देखने को मिलती है। आगे हम देखते हैं कि पांचवा जो पॉइंट्स है वो है दबाव समूह की दृष्टि से अंतर। यानी दबाव समूह प्रेशर ग्रुप जो है, हमारे यहाँ भी प्रेशर ग्रुप है, तो उन प्रेशर ग्रुप के दृष्टि से भी अंतर पाया जाता है अमेरिका और ब्रिटेन के राजनीतिक दलों में। ब्रिटेन में मतलब कि यहाँ जो अमेरिकी राजनीतिक दल है, अमेरिकी राजनीतिक दलों में दबाव गुट बहुत अधिक सक्रिय हैं। कहाँ पे? अमेरिका में जो दबाव गुट है वो बहुत अधिक सक्रिय है, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। अमेरिका की राजनीति में अनेक प्रभावशाली दबाव समूह है, जैसे वाणिज्य संघ और उत्पाद का राष्ट्रीय संघ, किसान संघ, स्त्री मतदाता लीग आदि। आगे जो छठा पॉइंट है वो है सक्रियता की दृष्टि से अंतर। यानी कि एक्टिव मेंबर्स है, वहाँ पे उन एक्टिव मेंबर्स के रूप में भी जो है अंतर पाया जाता है। शायद ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था का यह परिणाम है कि ब्रिटिश दल सदैव सक्रिय रहते हैं, लेकिन अमेरिकी राजनीतिक दल राष्ट्रपति के चुनाव के समय ही सक्रिय रहते हैं। एक बार राष्ट्रपति का चुनाव हो जाने के बाद 3 वर्ष से भी अधिक समय तक वे निष्क्रिय बने पड़े रहते हैं। दोनों में अंतर निष्क्रियता को लेकर के इसलिए है क्योंकि जो ब्रिटेन में जो राजनीतिक दल है वो भारत के तरह ही है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, और राज्य के लोग ही जो है राज्य के दल भी केंद्र में रह सकता है। लेकिन जो अमेरिका में है, अमेरिका में सिर्फ स्टेट ही सर्वोपरि है और केंद्र में सिर्फ राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, राष्ट्रपति को चुनने के लिए यानी राष्ट्र अध्यक्ष को चुनने के लिए ही एक प्लेटफार्म पे आते हैं, अन्यथा राज्य ही सर्वोपरि है, केंद्र से कोई लेना देना नहीं है। अब हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं, निष्कर्ष यहाँ पर जो है निष्कर्ष के रूप में हम बताएंगे कि ब्रिटिश और अमेरिकी राजनीतिक दलों की असमानताओं पर पावेल ने लिखा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राजनीतिक दल उद्देश्य व रूप की दृष्टि से इंग्लैंड और अधिकांश देशों से भिन्न है। स्पष्ट है कि इन राजनीतिक दलों के कारण ही दोनों देश अधिनायकवाद, राजनीतिक अस्थिरता तथा अराजकता की स्थितियों से अपने आप की जो रक्षा है कर पाते हैं
और लोकतंत्र को सजीवता व गतिशीलता प्रदान करते हैं और उसके सफल संचालन में भी योग देते हैं, यानी सफल संचालन में जो है उसे जो है सहायता करते हैं। ठीक है, तो ये रहा अमेरिकी राजनीतिक दल व्यवस्था और ब्रिटेन की राजनीतिक दल की व्यवस्था की स्थिति, परिस्थिति एवं समानता और असमानता।